बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम पढ़ रहे हैं मंसूबात का बयान। इससे पहले हम इराब का बयान पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इराब का बयान नहीं पढ़ा तो आपसे गुजारिश है कि इस सबक को पढ़ने से पहले इराब का तफसीली बयान पढ़ लें। तो आइए अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मंसूबात। मंसूबात जमा है मंसूब की। मंसूब वो इस्म होता है जिसको आमिल ने नसब दिया हो। जैसे इन्नल्लाह में इन्ना आमिल है जिसने लफ्ज़ अल्लाह को नसब दिया है, लिहाजा इन्ना आमिल को नासिब कहेंगे और लफ्ज़ अल्लाह को मंसूब कहेंगे। हम पढ़ चुके हैं मंसूब वो कलिमा होता है जिसके आखिर में नसब यानी फतहा हो, ज़बर हो। जैसे इन्नल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह के आखिर पर ज़बर है, फतहा है, नसब है, लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह को मंसूब कहेंगे। और जिसकी वजह से आखिरी हरफ की हरकत बदले उसे आमिल कहते हैं। जैसे इन्नल्लाह में इन्ना आमिल है कि इसकी वजह से लफ्ज़ अल्लाह के आखिर पर नसब आया है, लिहाजा इन्ना आमिल को नासिब और लफ्ज़ अल्लाह को मंसूब कहेंगे। मंसूबात की तादाद 12 है। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माअहू, मफ़ऊल फ़ीह, हाल, तमयीज़, इन्ना वगैरह का इस्म यानी हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म, मा और ला की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म, काना वगैरह की ख़बर यानी अफ़आल नाकिसा की ख़बर और मुस्तस्ना। सबसे पहला मंसूब हम पढ़ेंगे मफ़ऊल बिही। मफ़ऊल बिही वो इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हुआ हो। जैसे खलक़ल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो अल्लाह फ़ाइल है, उसका फ़ेल क्या है? पैदा करना। किसको पैदा किया? अल इंसाना, इंसान को पैदा किया। तो अल्लाह का फ़ेल किस पर वाक़े हुआ है? अल इंसाना। तो इंसान मफ़ऊल बिही है। ताना के आखिर में ज़बर है, फ़तहा है, नस्ब है। तो मंसूब नंबर 1 क्या हुआ? मफ़ऊल बिही। मंसूबात में मफ़ऊल बिही से मुताल्लिक़ा कुछ और चीज़ें भी हैं जो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मौका दिया तो बाद में डिस्कस करेंगे। एक नहायत ज़रूरी चीज़ मुनादा अभी डिस्कस कर लेते हैं। मुनादा हम उर्दू में भी जानते हैं कि निदा का माना होता है पुकारना, मुतवज्जे करना, जबकि जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहते हैं। याद रखें, अरबी में किसी को पुकारने और मुतवज्जे करने के लिए कुछ हुरूफ मुतय्यन हैं, उनको हुरूफ़े निदा कहते हैं। हुरूफ़े निदा 5 हैं। या, अया, हया, ऐ, हमज़ा मफ्तूहा। ये हुरूफ अदउ फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम के कायम मकाम होते हैं, यानी इनका तर्जमा किया जाएगा मैं पुकारता हूँ। मुनादा के इराब के लिए 2 मिसालें याद रखें। या अल्लाहु, या हबीब अल्लाही। तो तर्जमा होगा मैं पुकारता हूँ, ए अल्लाह मैं पुकारता हूँ, या हबीब अल्लाह ए अल्लाह के हबीब मैं आपको पुकारता हूँ। तो हमने पढ़ा हरूफ निदा 5 है, या ए हमज़ा मफ्तूहा। याद रखें, या करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिसको पुकारा जाए वो करीब हो या बाइद हो, या के साथ पुकारा जा सकता है। या और हया दूर के वास्ते इस्तेमाल होता है, जबकि ए और हमज़ा मफ्तूहा करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और बात याद रखें कि मुनादा असल में मफ़ऊल बिही होता है, इसीलिए ही हमने इसको मफ़ऊल बिही के साथ पढ़ा है। मफ़ऊल बिही वो इस्म होता है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। मुनादा भी वो इस्म होता है जिसको मुतवज्जे किया जाए, जिसको बुलाया जाए। इसलिए मुनादा को भी मफ़ऊल बिही कहते हैं, इसलिए हमने मुनादा को मफ़ऊल बिही के साथ पढ़ा है। मंसूब नंबर 2 मफ़ऊल मुतलक। मफ़ऊल मुतलक मस्दर होता है जो अपने मा क़बल फ़ेल का हम लफ्ज़ या हम माना होता है। जैसे दरबतु ज़ैदन दरबन, दरबतु ज़ैदन मैंने ज़ैद को मारा, दरबन अच्छी तरह मारा। ये दरबन अपने मा क़बल फ़ेल का हम लफ्ज़ या हम माना है।
दरबतु का मतलब भी मारना है, दरबन का मतलब भी मारना है। दरबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा, दरबन अच्छी तरह मारा। इसी तरह है क़अदतु जुलूसन, क़अदतु मैं बैठ गया, क़अदतु जुलूसन मैं बैठा ही रहा। तो मफ़ऊल मुतलक वो मस्दर होता है जो अपने मा कबल फ़ेल का हम माना हो या हम लफ्ज़ हो। यहाँ पर क़अदतु जुलूसन में जुलूसन अपने मा कबल फ़ेल का हम माना है और यहाँ पर दरबतु ज़ैदन दरबन में हम लफ्ज़ है। अब देखें दरबन जुलूसन इन दोनों के आखिर में फ़तहा है, ज़बर है, नस्ब है, इसलिए इनको हम कहेंगे मंसूब। तो मंसूब नंबर 2 होता है मफ़ऊल मुतलक जो अपने मा कबल फ़ेल का हम लफ्ज़ या हम माना होता है। मंसूब नंबर 3 है मफ़ऊल लहू। मफ़ऊल लहू वो इस्म होता है जो अपने से पहले फ़ेल की इल्लत यानी वजह बतलाए। जैसे ला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलादों को अपने बच्चों को कत्ल ना करो, खशियत इमलाक, रोज़ी की तंगी की वजह से। तो किस वजह से कत्ल ना करो? खशियत इमलाक, रोज़ी की तंगी की वजह से। तो ये जो पहला फ़ेल है ला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलादों को कत्ल ना करो, आगे उसकी वजह बयान की जा रही है, आगे उसकी इल्लत बयान की जा रही है। किस वजह से कत्ल ना करो? खशियत इमलाक, रोज़ी की तंगी की वजह से। इसी तरह कुमतु इकरामन लिज़ैदिन, कुमतु मैं खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ? इकरामन लिज़ैदिन, ज़ैद के इकराम की वजह से। तो इकरामन के ज़रिए मैं अपने खड़े होने की वजह बयान कर रहा हूँ, इल्लत बयान कर रहा हूँ। तो मफ़ऊल लहू वो इस्म होता है जो अपने से पहले फ़ेल की वजह या इल्लत बयान करे। कुमतु मैं खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ? इसकी वजह आगे बयान कर रहा है। इकरामन लिज़ैदिन, ज़ैद के इकराम की वजह से। मफ़ऊल लहू वो इस्म जो अपने से पहले फ़ेल की वजह यानी इल्लत बयान करे। अब देखें इकरामन, इसके आखिर में ज़बर है, फ़तहा है, नस्ब है। खशियत आखिर में ज़बर है, फ़तहा है, नस्ब है। तो मफ़ऊल नंबर 3 मफ़ऊल लहू वो इस्म जो अपने से पहले फ़ेल की वजह यानी इल्लत बयान करे। मफ़ऊल लहू को मफ़ऊल लिअजलिही भी कहते हैं। मंसूब नंबर 4 मफ़ऊल मअहू। मफ़ऊल मअहू वो इस्म जो ऐसे वाव के बाद वाक़े हो जो मअ यानी साथ के माना में हो। जैसे क़रअल उस्ताज़ु व तिलमीज़ा, उस्ताज ने पढ़ा शागिर्द के साथ। तो ये जो वाव है इसका माना है माआ, साथ, और इस वाव के बाद जो इस्म है वो मफ़ऊल मअहू है। वो इस्म जो ऐसे वाव के बाद वाक़े हो जो माआ के माना में हो। क़रा अल उस्ताज़ु व तिलमीज़ा, उस्ताद ने पढ़ा शागिर्द के साथ। अतिलमीज़ा मफ़ऊल मअहू है क्योंकि ये वाव बिमाना माआ के बाद वाक़े है। अब आप देखें कि अतिलमीदा के आखिर में ज़बर है, नस्ब है, तो मंसूब नंबर 4 क्या हुआ? मफ़ऊल मअहू। एक और मिसाल देख लेते हैं। अकलतुल खुब्ज़ वल अदसा, मैंने रोटी खाई दाल के साथ। वाव बिमाना माआ के बाद जो इस्म है ये मफ़ऊल मअहू है। इसके आखिर में देखें ज़बर है, नस्ब है। मंसूब नंबर 4 मफ़ऊल मअहू। मंसूब नंबर 5 मफ़ऊल फ़ी। मफ़ऊल फ़ी वो इस्म जो किसी फ़ेल यानी काम के वाक़े होने की जगह या वक्त पर दिलालत करे। जैसे क़रअतुल यौम दर्सा अमामल उस्ताज़ी, मैंने आज सबक उस्ताज के सामने पढ़ा। इस मिसाल में अल यौमा वक्त पर दिलालत कर रहा है, सबक कब पढ़ा? आज पढ़ा। और अमामल उस्ताजी उस्ताज के सामने जगह पर दलालत कर रहा है। कहाँ पर पढ़ा? उस्ताज के सामने पढ़ा। तो अल यौमा और अमामा ये दोनों क्या हुए? मफ़ऊल फ़ी ही हुए। अब आप देखें कि इनके आखिर में अल यौमा और अमामा इनके आखिर में ज़बर है, नस्ब है। मफ़ऊल फ़ी को थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लेते हैं। मफ़ऊल फ़ी को ज़र्फ़ भी कहते हैं। ज़र्फ़ की दो अक़साम हैं। नंबर 1
ظرف زمان وہ اسم جو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے قرأت الدرس یوم الجمعتی، میں نے جمعہ کے دن سبق پڑھا۔ کس دن پڑھا؟ جمعہ کے دن پڑھا، تو یوم ظرف زمان ہے۔ اسی طرح مفعول فی یعنی ظرف کی دوسری قسم ظرف مکان ہے۔ ظرف مکان وہ اسم جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے قرأت الدرس امام الاستاذ، میں نے سبق استاذ کے سامنے پڑھا۔ کہاں پر پڑھا؟ استاذ کے سامنے پڑھا۔ وہ اسم جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ظرف زمان سمت دہرن، میں زمانہ بھر خاموش رہا، تو دہرن ظرف زمان ہے۔ اسی طرح ضربت زیدن یوم الجمعتی، میں نے زید کو جمعہ کے دن ضرب لگائی۔ کب ضرب لگائی؟ جمعہ کے دن۔ اسی طرح ظرف مکان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جلست تحت الشجرتی، میں درخت کے نیچے بیٹھا۔ جلست قدام زیدن، میں زید کے سامنے بیٹھ گیا۔ مکست فی لاہوری، میں لاہور میں ٹھہرا۔ جلست فی الداری، میں گھر میں بیٹھ گیا۔ تو یہ جو لاہوری اور الداری کے آخر میں زیر ہے، یہ فی کی وجہ سے ہے۔ منصوب نمبر 6، حال۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول یا بیک وقت دونوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کرے، یعنی جب فاعل کوئی کام کر رہا تھا یا مفعول پر کوئی کام ہو رہا تھا تو وہ کس حالت میں تھے، کیا کر رہے تھے۔ جیسے جاءنی زید راکبا، زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ زید کس حال میں تھا؟ سوار تھا۔ تو یہ جو راکبن ہے یہ حال ہے، اور کس کا حال ہے؟ زیدن کا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جس کا حال بیان کیا جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے اسی مثال جاءنی زید راکبن میں زیدن ذوالحال ہے کہ اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور راکبن حال ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس حال میں آیا، وہ سوار ہو کر آیا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ حال وہ اسم نکرہ ہے جو نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول، نمبر 3 فاعل اور مفعول دونوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کرے۔ سب سے پہلے ہے فاعل کی حالت، جیسے قرأ الطالب، طالب علم نے پڑھا۔ تو کس نے پڑھا؟ الطالب، طالب علم نے پڑھا۔ تو فاعل کون ہے؟ الطالب۔ کیسے پڑھا؟ کس حال میں پڑھا؟ قائمن، کھڑے ہو کے پڑھا۔ اس حال میں پڑھا کہ وہ کھڑا تھا۔ تو اس مثال میں قائمن کس کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ الطالب کی، یعنی فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو الطالب ذوالحال ہوگا اور قائمن اس کا حال ہوگا۔ اور اب دیکھیں کہ قائمن کے آخر میں زبر ہے، فتحہ ہے، نصب ہے۔ تو منصوب نمبر 6 کیا ہوا؟ حال۔ اسی طرح مفعول کی حالت، جیسے شربت الماء بارداً، میں نے پانی پیا اس حال میں کہ پانی ٹھنڈا تھا۔ شربت الماء، میں نے پانی پیا۔ تو پانی اس مثال میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے۔ بارداً کس کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ پانی کی حالت کو، مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو بارداً کیا ہوگا؟ حال ہوگا۔ الماء کیا ہوگا؟ ذوالحال ہوگا۔ تو باردن کے آخر میں دیکھیں زبر ہے، فتحہ ہے، نصب ہے، اس کا مطلب ہے یہ منصوب ہے۔ اسی طرح فاعل اور مفعول دونوں کی حالت، کلمت الاستاذ جالسین، میں نے استاد سے بات کی اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے تھے۔ کلمت الاستاذ، میں نے استاد سے بات کی، تو میں کیا ہوا؟ فاعل۔ الاستاذ کیا ہوگا؟ مفعول۔ تو جالسینی میری اور استاذ کی دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم نے پڑھا حال وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول یا بیک وقت دونوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کرے۔ اس مثال میں جالسینی دونوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ جالسینی حال ہے، اس کے آخر میں
زیر ہے، اور ہم کہیں گے کہ جالسین محل نصب میں واقع ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ جالسینی کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے تو اس کا جواب آپ کو اسم متمکن کی 16 اقسام میں ملے گا۔ منصوب نمبر 7، تمییز۔ تمییز وہ اسم جو کسی مبہم ذات یا نسبت کے بعد آئے اور اس سے ابہام کو دور کرے، جیسے رأیت احد عشر کوکباً، میں نے دیکھے 11 ستارے۔ رأیت احد عشر، میں نے دیکھے 11، میں نے کیا 11 دیکھے؟ ابہام تھا۔ اب اس ابہام کو کون دور کر رہا ہے؟ کوکباً، ستارے دیکھے۔ تو اگر آپ دیکھیں کوکباً کے آخر میں نصب ہے، زبر ہے، فتحہ ہے، تو کوکباً تمییز ہے۔ تمییز وہ اسم جو کسی مبہم ذات یا نسبت کے بعد آئے اور اس سے ابہام کو دور کرے۔ اب ابہام عدد میں بھی ہو سکتا ہے، وزن میں بھی ہو سکتا ہے، پیمانہ میں بھی ہو سکتا ہے اور پیمائش میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عدد کی مثال، رأیت احد عشر کوکباً، میں نے دیکھے 11 ستارے۔ وزن کی مثال، اشتریت کیلو رزن، میں نے 1 کلو چاول خریدے۔ اشتریت کیلو، میں نے 1 کلو خریدے۔ 1 کلو کیا خریدا؟ وزن میں ابہام تھا، تو رزن چاول خریدے۔ رزن نے یہ ابہام دور کیا۔ پیمانہ کی مثال، بعت لیترن لبنن، میں نے 1 لیٹر دودھ بیچا۔ بعت لیترن، میں نے 1 لیٹر بیچا۔ اب کیا بیچا؟ پیمانہ میں ابہام ہے، لبنن نے آ کے اس ابہام کو دور کیا۔ پیمائش کی مثال، اخذت مترین ثوبا، میں نے 2 میٹر کپڑا خریدا۔ اخذت مترین، میں نے 2 میٹر خریدا۔ کیا خریدا؟ پیمائش میں ابہام تھا، ثوبن نے آ کے یہ ابہام کو دور کیا۔ کوکبن، رزن، لبنن، ثوبن، یہ سارے تمییز ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ تمییز وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم ذات یا نسبت کے بعد آئے اور اس سے ابہام کو دور کرے۔ ذات میں ابہام ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ابہام نسبت میں بھی ہو سکتا ہے، کیسے؟ قد طاب زید، زید اچھا ہے۔ کیسے اچھا ہے؟ کس لحاظ سے اچھا ہے؟ نفساً، طبیعت کے لحاظ سے اچھا ہے، نفس کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو یہ نفساً کیا ہوگا؟ تمییز ہوگا جو نسبت میں ابہام کو دور کر رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حال اور تمییز ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ منصوب نمبر 8، حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو نصب یعنی آخر میں زبر اور خبر کو رفع یعنی آخر میں پیش دیتے ہیں، جیسے ان زیدن جمیل۔ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، زیدن اسم اور جمیل خبر ہے۔ زیدن کے آخر میں فتحہ ہے، زبر ہے، نصب ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید جمیل، پہلا جز اسم ہے تو یہ ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ختم اللہ یا ضرب زید۔ ضرب بھی فعل اور ختم بھی فعل ہے۔ جملہ فعلیہ کے پہلے حصے کو فعل اور دوسرے حصے کو فاعل کہتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، نہ کہ جملہ فعلیہ پر، جیسے زید جمیل، پہلا جز اسم ہے تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر سے پہلے آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ہم نے مرفوعات میں بھی پڑھا تھا، تو زید جمیل سے ان زیدن جمیل ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ زیدن کے آخر میں زبر ہے، فتحہ ہے، نصب ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے ہے۔ تو منصوب نمبر 8 کیا ہوا؟ حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔
इसी तरह इन अल्लाह अलीम हकीम, अल्लाह अलीम हकीम, रूफ मुशब्बा बिल फेल के आने से इन अल्लाह अलीम हकीम। इसी तरह अन अल्लाह गनी हमीद, अल्लाह गनी हमीद, तो हरूफ मुशब्बा बिल फेल की वजह से अन अल्लाह गनी हमीद हुआ। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह और यहाँ पर ज़ैदन। देखें इनके आखिर में ज़बर है, फ़तहा है, नसब है। तो मंसूब नंबर 8 क्या हुआ? हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म यानी मुब्तदा। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल को हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल क्यों कहते हैं? तो बस इतनी बात ज़हन में रखें, क्योंकि हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल के 3 हरूफ होते हैं और ये फ़ेल की तरह ही अमल करते हैं, इसलिए हम इनको हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कहते हैं। मंसूब नंबर 9, मा वला मुशाबे बिलैसा की खबर, यानी मा और ला जो लैसा के मुशाबे होते हैं उनकी खबर। मा और ला मुशाबे बिलैसा भी मुब्तदा और ख़बर यानी जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। जैसे मा ज़ैदुन जमीलन, ज़ैद खूबसूरत नहीं है। ज़ैदुन मुब्तदा, जमीलन खबर। तो ये देखें जमीलन के आखिर में ज़बर है, फ़तहा है, नसब है। तो मंसूब नंबर 9 मा और ला मुशाबे बिलैसा की खबर है। तो याद रखें मा और ला जो लैसा के मुशाबे होते हैं ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। जैसे ज़ैदुन जमीलुन जुमला इस्मिया है, इसमें ज़ैदुन मुब्तदा, जमीलुन खबर है। जब इससे पहले मा का इजाफा किया, मा आया, उसने जमीलुन खबर को नसब दे दिया। यही हमारा मौजू था कि मंसूब नंबर 9 मा और ला मुशाबे बिलैसा की खबर है। इसी तरह शाजरुन मुस्मिरुन फिल हदीकती से ला शाजरुन मुस्मिरन फिल हदीकती, बाग में कोई दरख्त फलदार नहीं है। चूंकि ये दोनों यानी मा और ला जुमला इस्मिया पर दाखिल होने और नफ़ी का माना देने में लैसा की तरह अमल करते हैं, इसलिए इन्हें मा वाला मुशब्बिहतानी बिलैसा कहा जाता है। मंसूब नंबर 10 लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। लाए नफ़ी जिन्स, ये ला जिन्स की नफ़ी के लिए आता है। मुब्तदा और ख़बर यानी जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर नसब देता है और ख़बर को अपनी खबर बनाकर रफ़ा देता है। जैसे ला राजुला काइमुन, कोई मर्द खड़ा नहीं है। मंसूब नंबर 11 अफ़आल नाक़िसा की खबर। अफ़आल नाक़िसा वो फ़ेल हैं जो उमूमन अकेले फ़ाइल के साथ मुकम्मल माना नहीं देते, बल्कि इनके साथ कोई फ़ेल या इस्म खबर की सूरत में आता है। जैसे काना ज़ैदुन आलिमन, तो अगर हम सिर्फ कहें काना ज़ैदुन तो हमें बात की मुकम्मल समझ नहीं आती, इसलिए हमें खबर की साथ ज़रूरत थी। आलिमन खबर है, काना ज़ैदुन आलिमन, ज़ैद आलिम नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि काना अपना माना देने के लिए खबर का मुहताज है और ये खबर मंसूब है। यही हमारा आज का मौजू है कि अफ़आल नाक़िसा की खबर मंसूब होती है। अफ़ाल नाक़िसा जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं और मुब्तदा को अपना इस्म बनाकर रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं। जैसे ज़ैदुन जमीलुन से काना ज़ैदुन जमीलन, ज़ैद खूबसूरत नहीं। कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। याद रखें अफ़ाल नाक़िसा कभी कभी फ़ेल ताम की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे काना मातरुन, बारिश हुई। अफ़ाल नाक़िसा 17 हैं। काना, सारा, ज़ल्ला, बाता, अस्बहा, अضحى, अमसा, आदा, आवा, गदा, राहा, मा ज़ाला, मा अनफ़क्का, मा बारिहा, मा फ़ातिआ, मा दामा, लैसा। मंसूब नंबर 12 मुस्तथना। मुस्तथना वो इस्म है जो कलिमाते इस्तिस्ना के बाद वाक़े हो और जिससे ज़ाहिर हो कि जिस चीज़ की निस्बत मा क़बल की तरफ हो रही है उससे मुस्तस्ना खारिज है। जैसे जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, कौम आई सवाए जैद के। तो जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, इल्ला हरूफ इस्तिस्ना है। हरूफ इस्तिस्ना के बाद जो कलिमा है, जो इस्म है ज़ैदन, ये मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना खारिज है उससे जो हरूफ इस्तिस्ना से पहले है। जा अल कौम, कौम आई इल्ला ज़ैदन, सवाए जैद के। इसी तरह सजद अल मलाइकतु
الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو الا کے ذریعے ابلیس ملائکہ سے خارج ہے، ابلیس مستثنا ہوگا۔ اب دیکھیں زیدن اور ابلیسا، ان کے آخر میں زبر ہے، فتحہ ہے، نصب ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ منصوب نمبر 12 مستثنا ہے، اور مستثنا وہ اسم ہے جو کلمات استثناء کے بعد واقع ہو۔ حروف استثناء 11 ہیں: الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ اس طرح ہمارا منصوبات کا چیپٹر بھی مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ۔